हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जैन धर्म से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे कि इनमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। पहले हमने जो है बौद्ध धर्म की क्लास लिया था, आज ये जैन धर्म से क्लास है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक हैं महावीर स्वामी हैं और इनकी जीवनी देखा जाएगा और इनकी शिक्षाएँ जो है कहाँ-कहाँ हुई, ठीक है। जैसे महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-कौन है, तो इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व में, यानी ये 540 भी है और 599, लेकिन इसमें जो सबसे मान्यता प्राप्त है उसका नाम क्या है, तो 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान हुआ था कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। और ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, तो ये वैशाली में पड़ता है। और वैशाली कहाँ है, तो ये बिहार में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये किस संप्रदाय से थे, तो वज्जित संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक ना, वज्जित संघ के ज्ञात्रिक कुल के क्या थे, प्रधान थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनकी माता का नाम इनका क्या था, तो त्रिशला था। और ये लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी, बहन थी। पत्नी की बात करेंगे तो इनकी पत्नी का नाम जो है यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो प्रिय दर्शना था। इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रिय दर्शना। इनके मृत्यु की बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु कहाँ हुआ था, तो जब आप 540 ईसा पूर्व में जब इनका जन्म बताएंगे तो इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में। जब 599 बताएंगे तो 527 ईसा पूर्व में, यानी पावापुरी में हुआ था। और इनका जो इस समय पूरी एज थी कितनी थी, तो ये 72 साल के थे, यानी 72 साल की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। जिनकी नाम क्या था, तो महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है अब जैन धर्म से रिलेटेड मतलब देखेंगे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे जैन शब्द संस्कृति के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। आपसे पूछ सकता है कि जैन शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम क्या होता है, जीन। जीन से ही जैन बना है और उसका मतलब क्या होता है, विजेता। अर्थात जिसने अपने मन वचन एवं काया को जीत लिया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीन कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थंकर जो है अरिष्टनेमी का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। तो इसमें बात करेंगे तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन इसमें जो प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम ऋषभदेव है और 22वें जो तीर्थंकर उनका नाम क्या है, अरिष्टनेमी है। ये प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद में इनका जो है विवरण मिलता है, केवल 2 लोग। जैन धर्म की स्थापना का जो श्रेय है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और इनका आदिनाथ के नाम से इसको जाना जाता है। ये इनका जो है यानी जैन धर्म की स्थापना का जो श्रेय माना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे जिसका नाम क्या है, ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को जो है निर्ग्रंथ कहा जाता था, है ना। इनके अनुयायियों को हम लोग क्या बोलते थे, निर्ग्रंथ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय थे। ठीक है, तो इन्होंने 4 महाव्रत स्थापित किया था जिसके कौन कौन है, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय थे। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत पर्वत पर क्या किया था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा इसमें जो क्या लिखा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? 24वें थे। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अभी मैंने बताया था कि जो जैन धर्म थे उनमें कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभ देव थे, और अंतिम की बात करेंगे और 24वें की बात करेंगे, यानी इसको जो वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अंतिम तीर्थंकर, उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, अंतिम थे। जमाली महावीर स्वामी का दामाद एवं प्रथम शिष्य था, यानी जो जमाली थे ये महावीर स्वामी के दामाद भी थे और ये प्रथम शिष्य भी थे। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में जो है सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी बन गए थे। यानी इन्होंने कब घर त्याग किया था? तो 30 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने सांसारिक जीवन को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जम्बरिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त हुआ था। ठीक है ना? इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो एक जम्बिक ग्राम है, उसी के समीप जो एक रिजुपालिका नदी है और साल का वृक्ष है, उसी के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी जीन कहलाए और इनके अनुयायी को हम लोग क्या बोले? जैन बोले। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको जीन बोला जाता है। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। और इनके जो अनुयायी थे उनको हम लोग क्या बोला गया? तो जैन के नाम से जाना गया। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये सभी क्या थे? तो गणधर कहलाए। ये सभी क्या कहलाए? तो गणधर कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का क्या होता है? कारण होता है। ठीक है, तो जैन जैन धर्म क्या करता है? बौद्ध धर्म की तरह ये भी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, और कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का क्या होता है? कारण होता है। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है ना? तो जैन धर्म में भी कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है, लेकिन जीवों की हिंसा इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे बौद्ध धर्म में संगतियाँ होती है उसी प्रकार जैन में भी संगतियाँ होती है। कौन कौन हुआ था? तो पहले की बात करेंगे तो 300 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व में जैन संगति हुई थी पहली, और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र यानी बिहार में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरा जो है 513 ईसा पूर्व या 526 ईसा पूर्व में होता है। ये जो स्थान होता है वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, और इसके जो अध्यक्ष है देवर्षि क्षमा श्रवण थे। कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें जैन धर्म की शिक्षाएं बात करेंगे कि इनकी जो है शिक्षा कहाँ से कहाँ तक हुई थी। जैसे पंच महाव्रत की बात करेंगे तो पंच महाव्रत जो है कहाँ कहाँ हुआ था? तो पहला जो है कौन कौन है? सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है? सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब क्या होता है? तो जीव की हत्या न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति एकत्रित न करना। अष्टय की बात करेंगे तो चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो इंद्रियों को वश में करना। जो है ये जैन धर्म के जो है 5 महाव्रत है। कौन कौन है? तो हमने बात कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो उपयुक्त पंच महाव्रतों में 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। यानी 4 जो है जो महाव्रत थे ये पहले ही बता दिया गया था, लेकिन जो 5वां जो ब्रह्मचर्य था इंद्रियों को बस में करना, ये किसने बताया था? तो ये जो है महावीर जी ने बताया था। ठीक है, आगे हम लोग देखें फ्रेंड्स, इसमें त्रिरत्न के बारे में देखेंगे कि त्रिरत्न कौन कौन होते हैं। जैसे जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। कौन कौन है? सम्यक दर्शन, जिसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण का मतलब होता है सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो अब हम जानेंगे दर्शन के बारे में, जानेंगे कि उसमें दर्शन जो है कौन कौन थे। जैसे अनेकांतवाद के जो अनेकांतवाद था तो इसका मतलब क्या होता है? बहुरूपता का सिद्धांत। उसमें 9 वाद था तो इसका मतलब क्या होता है? आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। सप्तभंगनी या सिद्धांत था तो उसमें इसका मतलब क्या होता है? तो सापेक्षता का सिद्धांत होता है। ठीक है, आगे
संलेखना प्रथा, संलेखना प्रथा में कौन कौन आते हैं? तो जैन धर्म में संलेखना सत्य एवं लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अच्छाई का लेखा जोखा होता है। संलेखना शब्द से आशय उपवास द्वारा प्राण त्याग करना होता है। ठीक है, संलेखना प्रथा में क्या होता है? तो आशय उपवास द्वारा क्या होता है? प्राण को त्यागना होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम जानेंगे संथारा प्रथा क्या होता है। संथारा प्रथा में क्या होता है? संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि क्या लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वह एकांत वस्त्र ग्रहण कर लेता है और अन्न जल को दोनों त्याग देता है। अन्न जल को क्या करता है? दोनों त्याग देता है और मन व्रत को धारण कर लेता है। इसके पश्चात वह किसी भी दिन शरीर को क्या करता है? त्याग देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संथारा प्रथा बोलते हैं। और इसके पहले संलेखना क्या बताया था? तो ये उपवास द्वारा प्राण को त्यागना ही क्या कहलाता है? संलेखना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें प्रमुख जैन ग्रंथ हैं और इसके रचनाकार कौन कौन है, इस सबको देखा जाए। जैसे कल्पसूत्र की बात करेंगे तो कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट परवरण के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र हैं। स्यादवाद मंजरी के रचनाकार कौन है? तो मल्लिसेन है। द्रव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नेमी चंद्र है। और प्रवचन सार के रचनाकार कौन है? तो कुंद है। ठीक है, ये जो है प्रमुख जैन ग्रंथ हैं जिसके रचनाकार जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे इसमें हम लोग। तो इसमें जो तीर्थंकर हैं और उनका जो प्रतीक है उसको हम लोग देखेंगे कि किस तीर्थंकर के कौन सा प्रतीक है। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम ऋषभदेव या आदिनाथ है। इनका जो प्रतीक है वृषभ या सांड है। संभवनाथ का कौन है? तो अश्व या घोड़ा है। सुपार्श्वनाथ का कौन सा है? तो स्वास्तिक है। इसका प्रतीक क्या है? स्वास्तिक। शांतिनाथ का कौन है? तो हिरण या मृग है। अरिष्ट नेमि का कौन है? तो ये शंख है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है उसका नाम क्या है? तो सर्पफण। सर्पफण जो है पार्श्वनाथ का जो है ये प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो महावीर की बात करेंगे। महावीर का जो प्रतीक है उनका नाम क्या है? सिंह। सिंह और लोग क्या होता है? शेर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसमें इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन है उसको हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य में महावीर स्वामी का मत है कि पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप अनुसार ही किसी का जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। यानी पाप और पुण्य के पश्चात ही अगले जन्म में क्या होता है? उच्च एवं निम्न कुल में होता है। स्थूलभद्र एवं इनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है। और ये दक्षिण जैन कहलाते हैं। दक्षिण जैन में जो है दिगंबर जिसके संस्थापक भद्रबाहु थे, और उत्तर भारत में जो है स्थूलभद्र के द्वारा जो है श्वेतांबर उनको कहा गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख जो है केंद्र हैं। कौन कौन है? तो उज्जैन और मथुरा थे। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है ना। तो कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। जैन धर्म के ग्रंथ को हम लोग किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमगधी भाषा में। क्या में लिखा गया है? तो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। जैन धर्म में प्राकृत, और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो उसमें जो है ये पाली था। पाली में जो है बौद्ध धर्म में भाषा दी जाती थी, लेकिन जैन धर्म में प्राकृत में। जैन साहित्य को इसको हम लोग क्या बोलते थे? तो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का क्या है? उल्लेख वर्णित है। यानी जो 16 महाजनपद है ये जैन धर्म के किसमें है? तो भगवती सूत्र में है, जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि भगवती सूत्र जो है महावीर के जीवन से संबंधित है। आचार सूत्र में जैन भिक्षुओं की आचार नियम तथा विधि निषेधों का वर्णन है। न्याय धम्म का सूत्र ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का क्या है? संग्रह। महावीर की शिक्षाओं का क्या है? संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना जो है किसने किया है? तो भद्रबाहु ने किया। यानी प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने किया है। जो भद्रबाहु जो है दिगंबर में इसके प्रणेता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो संगमरमर के बने हैं, इसका निर्माण जो है
गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। यानी जो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसमें जो संगमरमर लगा हुआ है किसने बनाया था? तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनाया था। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मौर्य वंश के बारे में देखेंगे कि मौर्य वंश में कितने राजा हुए, इसके संस्थापक कौन है, इन सब को हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।